देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि जब आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो हमें कौन सी साइट्स पे लगाना चाहिए, कौन सी साइट सबसे अच्छी होती है आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, तो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईएम इंजेक्शन की 4 साइट्स होती हैं, मोस्ट कॉमनली 4 साइट्स होती हैं। पहला हो गया डेल्टोइड मसल, जो यहाँ पे अपने आर्म पे होता है, अपर आर्म की जो मसल्स होती हैं वो हो गया। डोर्सोग्लूटियल जो अपने बटक्स की मसल होती हैं, और तीसरा हो गया वेंट्रोग्लूटियल जो अपने हिप पे होती हैं, और चौथा हो गया अपना थाई वाला वेस्टस लेटरिस और रेक्टस फिमोरिस। ये 4 प्रकार की मसल्स जो होती हैं वो आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज की जाती हैं। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा होता है, सबसे अच्छी साइट्स कौन सी होती है जिस पे आईएम इंजेक्शन अपने को लगाना चाहिए। तो इसके लिए हम देखिए अलग अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेल्टोइड मसल्स के बारे में, जो अपने अपर आर्म की मसल्स होती है, बिग मसल होती हैं, और ये आसानी से क्या एक्सेसिबल होती हैं, आसानी से हम इनको मतलब आसानी से इनका पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे और कहाँ पे आईएम इंजेक्शन लगाना है। इसीलिए इसको सब मतलब उपयुक्त साइट में गिना जाता है, क्योंकि ये आसानी से एक्सेसिबल होती है, आसानी से हमारी आंखों के सामने होती है, और बिल्कुल आसानी से इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह पे अपने को इंजेक्शन लगाना होता है। तो देखिए उपस्थित कहाँ पे होती है, जो अपना शोल्डर और आर्म का जो जॉइंट होता है उससे 2 या 3 फिंगर नीचे अपने को ये मिल जाएगा। और अपने को आईएम इंजेक्शन जो डेल्टोइड मसल्स होते हैं उनके बिल्कुल सेंटर में लगाना है, क्योंकि वहाँ पे ये सबसे थिन होती है, सबसे पतली मसल्स होती हैं वहाँ पे, इसी वजह से कम पेनफुल होगा ये इंजेक्शन। और देखिए डेल्टोइड मसल्स पे जो इंजेक्शन लगाते हैं वो क्यों उपयुक्त होता है। सबसे पहले तो ये कम समय में ज़्यादा लोगों को अपने को इंजेक्शन देना है। जैसे हम कोई वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने पास बहुत टाइम नहीं होता है कि एक टाइम लेके हम इंजेक्शन लगाते रहे। वहाँ पे कम समय में अपने को बहुत से लोगों को वैक्सीनेटेड करना होता है, वैक्सीन देना होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे उपयुक्त साइट होती है, क्योंकि ये समय की बचत करता है, कम समय में इस पर इंजेक्शन दिया जा सकता है, इजी एक्सेसिबल होता है, और आसानी से हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, और कम समय में ये काम हो जाता है। इसीलिए इम्यूनाइजेशन हो गया या वैक्सीनेशन हो गया, इन सब में डेल्टोइड मसल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। तो ये हो गया डेल्टोइड मसल्स अपना। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ दूसरी बात, अगर डेल्टोइड मसल पे हम कितना एमएल तक इंजेक्शन दे सकते हैं, मतलब कितनी मात्रा में हम दवा इसमें दिया जा सकता है। तो देखिए डेल्टोइड मसल्स में अपने को 2 एमएल तक का इंजेक्शन, 2 एमएल तक की दवा हम इसमें दे सकते हैं। कहीं पे 3 एमएल भी लिखा होता है, लेकिन हम नॉर्मली 2 एमएल तक का इंजेक्शन डेल्टोइड मसल्स में लगाते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा मात्रा का इंजेक्शन डेल्टोइड मसल्स में नहीं किया जाता है, डेल्टोइड मसल में इसका यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी आईएम इंजेक्शन की साइट, जैसे थाई के बारे में बात करते हैं, तो थाई पे क्या होता है, 2 तरह की मसल्स होती हैं, वेस्टस लेटरिस और रेक्टस फिमोरिस। जैसे अपने थाई पे आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए क्या करेंगे, अपने थाई को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो जो मिडल का जो पार्ट होगा, जो मिडल का पार्ट होगा उसके आउटर पोर्शन में हम इंजेक्शन लगाएंगे, तो वो हो गया वेस्टस लेटरिस मसल्स में आईएम इंजेक्शन हमने लगाया है। और अगर थाई के फ्रंट में हम इंजेक्शन लगाएंगे तो वो हो गया रेक्टस फिमोरिस मसल्स में हम आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये साइट किन के लिए उपयुक्त होती है, ये साइट बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त साइट मानी जाती है आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए। बच्चों में जो बच्चे चलने फिरने की उम्र के नहीं हुए हैं, मतलब चलने फिरने की उम्र से कम एज के बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट साइट होती है। उनमें आईएम इंजेक्शन इसी साइट पे मोस्ट कॉमनली लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जो नॉट वॉकिंग एज के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छी साइट होती है। और अगर दूसरी बात करें तो अगर सेल्फ से अपने को आईएम इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए भी ये इजी एक्सेसिबल और बिल्कुल नज़र के सामने साइट है, इसीलिए ये सेल्फ से आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए अपने एक अच्छी साइट होती है। अब बात करते हैं हम तीसरी आईएम इंजेक्शन साइट के बारे में। तो देखिए जो डोर्सोग्लूटियल साइट होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। जो तीसरी साइट्स होती है जो अपने बटक्स पे पाई जाती है, बटक पे पाई जाती है, तीसरी आईएम इंजेक्शन की साइट डोर्सोग्लूटियल साइट। देखिए उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो बट चीक है उसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। जो एक बट चीक है उसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, और जो ऊपर का जो आउटर अपर जो पोर्शन है, आउटर अपर चौथा जो क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर हम आईएम इंजेक्शन लगाएंगे, तो वो होगा डोर्सोग्लूटियल मसल्स में आईएम इंजेक्शन। समझ गए, जो हिप की तरफ होगा, मतलब आउटर अपर पोर्शन जो हिप की तरफ होगा, तो चौथा हिस्सा जो सबसे ऊपर की तरफ और सबसे बाहर की तरफ होगा उसमें आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, डोर्सोग्लूटियल मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये तो हो गया इसका पता लगाने का। इसके अलावा अगर हम बात करें आईएम इंजेक्शन जब डोर्सोग्लूटियल मसल्स में लगाते हैं तो ये सबसे उपयुक्त साइट अपने को नज़र आती है देखने में, क्योंकि ये बिग मसल्स होती हैं और एक ये बड़ी साइट होती है, इसी वजह से ये सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त साइट अपने को नज़र आती है, और इसी में मोस्ट कॉमनली लोग आईएम इंजेक्शन लगाते भी हैं।
लेकिन ये नॉट रिकमेंडेड साइट होती है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्रिफेर नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इसको मतलब वरीयता नहीं दी जाती है आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए। और ये क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स, और दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे आर्टरी और नर्वा यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा बात करें सियाटिक नर्वा पाई जाती है, सुपीरियर वो ग्लूटियल नर्वा भी यहीं पे पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी बिग ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। इसी वजह से इस साइड में इनका नुकसान होने की या इसमें इंजरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो सकती है, आर्टरी इंजर्ड हो सकती है, या फिर अपनी जो नर्व है वो इंजर्ड हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, आईएम इंजेक्शन लगाने में रिस्क होता है। जैसे सियाटिक नर्व होता है वो इंजर्ड हो सकती है, या जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है वो इंजर्ड हो सकती है, या कोई बड़ी जो ब्लड वेसल्स है वो इंजर्ड हो सकती है। तो यहाँ पे चांस मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस साइट को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। दिखने में ये बहुत उपयुक्त साइट नज़र आती है, लेकिन ये उतनी सेफ होती नहीं है, इसीलिए इसको रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर हम चौथी साइट के बारे में बात करते हैं तो वो होती है हिप, या फिर जो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स होती है उसमें इंजेक्शन लगाते हैं चौथी साइट के रूप में। ठीक है, तो देखिए वेंट्रोग्लूटियल साइट की हम बात करते हैं। जो वेंट्रोग्लूटियल साइट्स होती है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, बिल्कुल डोर्सोग्लूटियल साइट के बिल्कुल बगल में, जो हिप पे जो साइट्स पाई जाते हैं, जो हिप की जो मसल्स होती हैं उन्हीं को बोला जाता है वेंट्रोग्लूटियल मसल, और उसी में आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। तो देखिए ये साइट क्यों उपयुक्त होती है। सबसे पहले तो ये साइट आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे अच्छी साइट मानी जाती है। एडल्ट में आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी साइट होती है वेंट्रोग्लूटियल साइट। ठीक है, जो हिप पे पाई जाती है। और ये क्यों होती है, सबसे पहले तो एक कम पेनफुल साइट होती है। यहाँ पे इंजेक्शन लगाने पे पेशेंट को थोड़ा कम पेन फील होता है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे कोई भी मेजर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। दूसरा, ना ही कोई नर्व पाई जाती है, ना ही कोई बड़ी आर्टरी यहाँ पे पाई जाती है, ना ही कोई आर्टरी यहाँ पे पाई जाती है। इसी वजह से सबसे उपयुक्त साइट मानी जाती है। और ये जो होती है, जो सियाटिक नर्व होता है उससे भी उपयुक्त दूरी पे उपस्थित होती है। और दूसरी बात करें, जो ग्लूटियल आर्टरी होती है उससे भी उपयुक्त दूरी पे उपस्थित होती है। इसी वजह से उनमें इंजरी के चांसेस भी यहाँ पे बहुत कम होते हैं। इसी वजह से जो वेंट्रोग्लूटियल साइट है उसको सबसे उपयुक्त साइट माना जाता है, और इसी के अंदर आईएम इंजेक्शन सबसे पहले प्रिफर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर हम आईएम इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जैसे आईएम इंजेक्शन में कितनी मात्रा में हम दवा जो दे सकते हैं पेशेंट को, तो देखिए इसके बारे में ऐसा है कि हम 5 ml तक की मात्रा को हम आईएम इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। कहीं जगह 3 ml भी बोला जाता है, लेकिन 5 ml तक का इंजेक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और लगाते भी हैं। तो 5 ml तक का इंजेक्शन जो होता है वो आईएम इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे हमें एक ही साइट पे एक से ज़्यादा इंजेक्शन लगाने हैं और एक ही समय पे लगाने हैं, तो देखिए ऐसा करना हो तो कम से कम तो दोनों इंजेक्शन हो, उनकी टिप जो जहाँ पे स्किन पे हमने टच करा है या जहाँ से हमने इंजेक्शन को इंसर्ट करा है, उन दोनों टिप के बीच में कम से कम अपने को 1 इंच का गैप बना के रखना। 1 इंच के गैप पे अपने को दोनों इंजेक्शन लगाने हैं।